2, 1। रेलुकेटे के सेकंड सीजन की रीस्टार्ट में खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। जैसा कि पाकिस्तान सुपर लीग कोरोना वायरस की वजह से रुक गया था, वैसे ही हमारा शो भी कोरोना वायरस की वजह से रुक गया था, क्योंकि हमारा शो चलता ही पाकिस्तान सुपर लीग पे है। हमारे रेलुकेटे की जो यूएसपी है वो यही है कि हम लोग पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से वजूद में आए थे और उसी की वजह से वापस रीयूनाइट हुए हैं। इन अ वे रीयूनाइट हुए हैं क्योंकि हम लोग अभी भी अपने अपने घर पे हैं, क्योंकि वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। कनाडा में जो है वो काफ़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट की गए। तो साकिब भाई जो है वो अपने घर पर हैं। हसीब अपने घर पर है, अभी उनकी शक्ल आपको नजर आएगी। हम लोग ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो है वो प्ले ऑफ्स और जो है फाइनल होने वाला है, तो उसकी पे नज़र डाली जाए। और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो है वो रिसेंटली किए गए थे, तो टीमों की क्या शक्ल निकल कर आई है। साकिब भाई की शक्ल की बात करें तो वो बहुत खिली हुई है, क्योंकि लाहौर जो है वो निखर के आई है बात। बिल्कुल जो है वो इस वक्त क्वालिफायर में एलिमिनेटर में है। तो ये आप हसीब और साकिब भाई आ गए हैं, उनके लिए जरा तालियां भी बजा सकते हैं आप। यार फराज, यार आप एक मुझे मैं एक बात बताओ। हाँ, क्लैरिफिकेशन जरूर दे दूं यार हाँ कि हम हमारा शो पीएसएल की वजह से वजूद में आया था, हम अपने माँ बाप की वजह से वजूद में आए थे। और यार वैसे फराज, एक बात बताएं कि आप बता रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कल आप हलवा पूड़ी पे नहीं आ रहे? नहीं, हलवा पूरी के लिए एक्सेप्शन हो सकती है। कल हम लोगों का क्रिकेट सीजन, आपको ये भी बता दें, हमारा जो हमारी सुपर लीग हमारी यहाँ पर होती है कनाडा में, जो कि पीएसएल के फॉर्मेट पे होती है, थैंक्स टू साकिब भाई। वो लाहौर कलंदर साकिब भाई जिसकी कप्तान है वो जीत चुकी है, तो साकिब भाई ने खुशी में हलवा पूरी, कल हमारा ऐसी फ्रेंडली बेस्ट ऑफ 3 सीरीज है और उसके बाद हलवा पूरी का नाश्ता भी है, सो उसके लिए जो एक दफा चले जी। वैसे साकिब भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। हाँ, मुझे पता लोग चला कहते यार हैं कि धांधली हुई है उनके साथ। वो जाहिर बात है, 10 में से 8 मैच जीते हुए थे और उसके बाद अचानक ही धड़ाम से हर साल की तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे होती है हमारी लीग में, और अचानक ही प्लेऑफ्स में चल के वो धड़ाम से गिरती है। वो हमारी टीम की, हमारे टूर्नामेंट की साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका है, बिल्कुल चोकर्स हैं बेसिकली। अच्छा जी। साकिब भाई, हसीब, हमारे दो रेलुकेटे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, पहले बात करेंगे साकिब भाई, पहले जो क्वालिफायर है मुल्तान वर्सेस कराची, तो मुल्तान को जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में क्या शक्ल निकल के आई, क्या प्लेयर्स उठाए, उन्होंने क्या बना? यार बिल्कुल, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, एक और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट अचानक बगैर बताए सीक्रेटली हो गया, पीसीबी ने कर दिया। अभी मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले ही हुआ है सीब, राइट? जी, और हफ्ता, हाँ, आई थिंक, हाँ, पाँच डेढ़ छह हफ्ता दिन हो डेढ़। गए हैं। हाँ, हफ्ता डेढ़ हो हाँ, गया मेरे ख्याल में। एकदम से न्यूज आई कि जी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो गया, ये हाँ, प्लेयर आ गए, वो हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या था। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट यार, किस बकेट से उठाए। इनका ऐसा ही होता है वैसे। पीसीबी का हमेशा, ये पीएसएल का कभी भी उसकी न्यूज कभी भी नहीं होती, बस एक दिन सुबह हम सुबह सो के उठते हैं तो दुनिया डिस्कस कर रही होती है स्कॉट को, तो लेकिन इतना रिप्लेसमेंट। इतना हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेट जो ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है, कहाँ आप एक हाँ, टीम से वो फाफ डू प्लेसी ले रही है, तो एक टीम जो है वो शर्फेन रदरफोर्ड ले रही है। इट डजंट मेक एनी सेंस कि ये किस किस हिसाब से, आई मीन, क्या प्रायोरिटाइजेशन हुई है, किस तरह पिक हाँ, किया है, किस बजट के हिसाब से, लाइक देयर इज नो एग्जैक्टली इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी रीजनिंग। चाहिए कि पता तो चले कि किसकी पहली पिक थी, वो किस तरह डिसाइड हुई, मतलब कि यसु पंजू के थ्रू इन्होंने डिसाइड कर ली, और किसकी पहली पिक थी। क्योंकि वो जाहिर बात है कि कई टीम्स ने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ली है। एनीवे फराज, आपका क्वेश्चन ये कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट से। कराची किंग्स की पहले बात नहीं, पहले सबसे बड़ी साइनिंग की बात कर लेते हैं यार। फैफ डुप्लेसी हैव इन टू प्लेसी, पीएसएल। व्हाट अ और मास्टर। और ये जिसने भी खेला एक्चुअल में, उनके पोलार्ड जो थे, उन्होंने पहले उनको धोखा दिया था जर्मी को पीएसएल में। वो कह रहे थे कि मैं आखिरी 3 मैचों में आऊंगा, फिर वो आखिरी 3 मैचेस में भी नहीं आए थे, और इस दफा प्लेऑफ्स में भी नहीं आ रहे। तो उसकी, और मेरे ख्याल में टॉम बेंटन भी शायद नहीं आ रहा, जी, और लियम डॉसन भी शायद नहीं आ रहा, तो ये 3 प्लेयर नहीं आ रहे। और लिविंगस्टन भी जो है इनका बेचारा उधर सिलेक्ट हो गया है इंग्लैंड के नेशनल स्क्वाड में। मगर खैर, वो तो उनके टूर मैचेस तो 21 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं साउथ अफ्रीका में, तो मेरा ख्याल में तो फिर लिविंगस्टन खेलेगा ही, और अगर कंफर्म हुआ है तो शायद खेलेगा। मगर कुछ मैंने र्यूमर्स ऐसी भी सुनी थी कि क्योंकि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट पहले हुआ है और वो इंग्लैंड आप, के स्क्वाड में बाद में सिलेक्ट हुआ है, आई तो थिंक इस। आप, सॉरी, लिविंगस्टन नहीं, लियम डॉसन जो है वो उसको रिप्लेस किया है हाडर्सफील्ड ने, जल्मी हाँ, ने। हाँ, वो उन्होंने जल्मी ने किया है, मगर लिविंगस्टन को अपने पास ही रखा हुआ था, मगर चूंकि रिटेन किया इस रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में उसको, मगर हम्म, वो उधर इंग्लैंड में सिलेक्ट हो गया बाद में।
तो उसमें कुछ अच्छा न्यूज आ रही है कि इन बेचारों के साथ वो भी कोई हाथ ना हो जाए ज़ल्मी के साथ, कि इधर सिलेक्ट मतलब कि उसको भी रिप्लेस नहीं किया और लास्ट मोमेंट के ऊपर अब अगर वो उधर पहले वो बुला ले उसको, खैर वो तो 21 को उनके मैचेस हैं, तो हमारा तो 17 तारीख को हो जाएगा, तो मोस्ट लाइकली तो मेरे ख्याल में लिविंगस्टन ये खेलेगा। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं लेट्स से रिप्लेसमेंट में फाफ की फराज बात आप। कर लेते हैं। आई थिंक इट्स हाँ मोर हाशिम आमला कनेक्शन जो कि काम आया है यहाँ पे। और हाँ फैफ का बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल तो अच्छा। एक तो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का ये बता दूं कि जितनी भी पिक्स हुई हैं ये वाली, ये जो इस ड्राफ्ट में हुई हैं, ये अगले सीजन में रिटेन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और इसमें एक और भी है कि जो जब ये कोरोना वगैरह आया था और बहुत से प्लेयर्स इन्होंने रिप्लेस किए थे, वो मैच नहीं खेले थे और अब उनको निकाल दिया है, वो किसी भी टीम से खेलेंगे। उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि सिकंदर रजा को और अली खान और मोहम्मद इरफान जूनियर जो थे वो कोरोना के बाद जब प्लेयर्स चले गए थे, ये उस ड्राफ्ट में ड्राफ्ट हुए थे मगर उनको खिलाया नहीं था मैच, और अब चूंकि उनको किसी भी टीम ने पिक नहीं किया तो वो अब उनकी ओरिजिनल टीम्स उनको रिटेन नहीं कर सकती, कोई भी टीम इस टूर्नामेंट के दरमियान उनको ले सकेगी। मगर जो ओरिजिनल प्लेयर्स हैं जो जिनकी ये रिप्लेसमेंट्स आई हैं वो रिटेन हो सकेंगे। लेट्स से एक लाहौर के अंदर जो है वो लिन को रिटेन कर सकेगा मगर तमीम इकबाल को नहीं कर सकेगा। जी तो चले सबसे पहले यार कराची से बात स्टार्ट कर लेते हैं। तो फराज आपके क्रिस जॉर्डन आपकी फास्ट बॉलिंग में एक आमिर के अलावा बस जॉर्डन ही थे, तो जॉर्डन की जगह उन्होंने शरफेन रदरफोर्ड को लिया है और अली खान की जगह वकास मकसूद को लिया है। वकास मकसूद इज अ वेरी गुड बॉलर और वेरी अली गुड पिक खान वेरी वेरी गुड। गुड पिक, और मेरे अच्छा, ख्याल में वो नई बॉल के साथ वकास जितना मकसूद से स्विंग करता है। क्या, वकास मकसूद के जरा बताएंगे किस किस्म का बॉलर है, क्या है? यार लेफ्ट आर्म है, स्विंग करता है, नई बॉल को स्विंग कर लेता है। अभी ये सेंट्रल पंजाब से नेशनल T20 खेला है, आखिर में उसको 3-4 मैचेस खिलाए थे और बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने। जी और ये अभी ये सेंट्रल पंजाब से भी इसको ये सेकंड 11 से खेल रहा था और विच वाज अ सरप्राइज के लाइक ही वाज अ बॉलर जिसको आप फर्स्ट 11 में चूज करना चाहिए था, स्पेशली जब आप सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग लाइनअप देखते तो उसकी जगह बनती थी। बिल्कुल एनीवे सेकंड 11 में खेल रहा था बट इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक ऑन एन एवरेज ही वाज टेकिंग 2 to 3 विकेट्स इन ईच मैच। बट जैसे ही ये टीम में आया है, स्पेशली मुझे याद है सिंध के खिलाफ मैच में, इसने जिंदगी शर्जील। खराब कर दी थी। हाँ शर्जील हाँ और ये टॉप ऑर्डर की टॉप ऑर्डर सिंध की। की 3 for 14 लिए थे इसने, 14 रन देके 3 विकेट हैं। और इसका इकोनॉमी और इसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी दोनों बहुत अच्छी रही थी इन ऑल दोस मैचेस। हाँ ये है कि उसको ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन 4 मैचेस खेले थे, आई थिंक उसने 6 या 7 विकेट ली थी उसमें। बट और ही यार इज नई डन बॉल को वेल। स्विंग कर रहा था, जिस तरीके से वो स्विंग करता है वो मतलब कि ही इज अ गुड न्यू बॉल बॉलर, और समझ नहीं लगी सेकंड 11 में क्यों खिला रहे हैं, जबकि वो इंटरनेशनल एक T20 पाकिस्तान से खेला हुआ है, जी हाँ। राइट। तो बट इट्स अ गुड पिक। अली खान की रदरफोर्ड का बताएं रिप्लेसमेंट के तौर पे। कि जॉर्डन की जगह रदरफोर्ड मतलब कि कोई बॉलर लेना चाहिए था। सर वो कुछ समझ मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल समझ में नहीं आई रदरफोर्ड की तो किसी भी सूरत। आई थिंक गयाना के प्लेयर हैं, सीपीएल में खेल चुके हैं, 1-2 दफा बीपीएल में भी खेले हैं, लेकिन ऐसे कोई खातिर ख्वाह इनकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। मैं यार T20 यार एवरेज मैं भी देख रहा था, हाँ 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 तो दैट वाज अराउंड 20। एवरेज की तो खैर T20 में इतनी वैसे भी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स मोस्टली जो एवरेज होती है वो आप उसको इट्स मोस्टली स्ट्राइक रेट जो कि आप देखते हैं। यार तो वैसे शायद भी हसीफ ये काफी नीचे खेलता है, एक तो ऑलराउंडर है, काफी नीचे खेलता है। और हम्म, सीपीएल में जब इसका डेब्यू हुआ था ना, मेरे ख्याल में मैं वो मैच उस दिन अचानक देख रहा था कोइंसिडेंटली, और इसके डेब्यू में मैंने देखा यार एक खब्बा सा आया, रदरफोर्ड उसका नाम है, और पहली ओवर पहले मेरे ख्याल में इसने 4 छक्के उसी उसी ओवर में लगा दिए थे। तो मैं तो समझ गया था कि वेस्ट इंडीज को एक बहुत बड़ा कोई एक और प्लेयर मिल गया, मगर उसके बाद उन 4 छक्कों के अलावा मैंने फिर कभी नहीं रदरफोर्ड को आईपीएल ज्यादा भी चलते खेला है, नहीं देखा। ये आईपीएल अच्छा। भी खेला है। हाँ हाँ लेकिन ऑनेस्टली अभी आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। आप अभी सीपीएल हुई है हम सितंबर में, हाँ आप तो चले जाके देख ले। गया ना अमेजोन वॉरियर से खेल रहा था, scores were nowhere near like he didn't even score a 20, let's just put it that way. हम्म तो इनका हाँ हाईएस्ट स्कोर जो था वो 15 था। बॉलिंग इनसे कराई नहीं किसी ने, तो क्योंकि बॉलिंग भी करा लेते हैं थोड़ी बहुत। हाँ
बट इनसे किसी ने बॉलिंग नहीं कराई। इकोनॉमी रेटिंग का कैरियर इकोनॉमी रेट जो है T20s में 30 वो 8.33 है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 23। तो यार यही वैसे नॉट मुझे मच समझ टू नहीं टॉक लगी कि अबाउट। कराची किंग्स के अगर स्क्वाड को आप देखें कि उनके पास फास्ट बॉलिंग में प्रॉब्लम थी। बिल्कुल ऑलराउंडर्स उनके पास ऑलरेडी हैं यार। इमाद वसीम पहली खेल रहा है, चचा इफ्तिखार आपके पास पहली खेल रहे हैं, डेलपोर्ट बॉलिंग कर लेता है, डेलपोर्ट पहली खेल रहा है। समझ नहीं लगी कि इनको एक ये स्पिनर ऑलराउंडर लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जॉर्डन बड़ी सोच समझ के पिक ली थी कि फास्ट बॉलर आमिर ही आमिर था। और अब खैर वकास मकसूद भी आ गया आमिर के साथ, मगर कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जिस तरह जॉर्डन है, मेरा ख्याल में कराची को उस तरह का कोई बॉलर लेना चाहिए था। अच्छा साकिब भाई, हंसी ये ऐसे जो लोग ऑब्वियसली पीएसएल आप दोनों की तो बहुत ही कीन गहरी नज़र रहती है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे तरह के थोड़े से लोग जो कि टीम की पूरी शक्ल अभी जिनको याद नहीं कि कौन आया कौन गया, तो अब इंटरनेशनल प्लेयर्स में से आप ये बताएं कि कौन से इंटरनेशनल प्लेयर हमारे कराची की जो टीम जो है उसमें प्लेऑफ में नहीं होंगे और उनकी जगह कौन आए हैं, ये बताएं स्ट्रेट। वही दोनों बताए हैं आपको कि बस जॉर्डन नहीं आ रहा, उसकी जगह रदरफोर्ड उठाई, ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है। ठीक और है। अली खान की जगह वकास मकसूद को लिया है। ओके। बाकी जो उनके बट ओरिजिनल प्लेयर हैं वो आ रहे हैं। बस एक बात क्लियर कर दूं साकिब भाई, रदरफोर्ड जो है वो राइट आर्म फास्ट मीडियम कराता है। अच्छा हाँ, इज नॉट अ स्पिनर। अच्छा बट ये है कि ही वुड बी अ मोस्ट प्रोबेबली अ बेंच वार्मर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 5 इंटरनेशनल प्लेयर हैं। एलेक्स हम्म हेल्स है, कैमरन डेलपर्ट है, चैडविक वॉल्टन है और मिच मैक्लेनेगन है। तो मिच हम्म मैक्लेनेगन अगेन आपको एक फास्ट बॉलिंग एवेन्यू। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव विद द रिप्लेसमेंट इज कि जो आपके पास जो फास्ट बॉलर्स है ना, दे आर ऑल लेफ्ट आर्मर्स। हम्म इकबाल है यार, अरशद इकबाल जरा जज्बे से बॉल कर रहा था पीएसएल में। अरशद इकबाल है तो, हम्म बट अगर वही है टीम कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा। आमिर यामीन भी है, आमिर यामीन ने आमिर बड़ी अमीन अच्छी भी है। बॉलिंग कराई। हाँ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। वो बट जख्मी वो हो गया जो तलवार वाले मैच में। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। अब वही देखना है कि वो इंजर्ड हुए थे, इफ ही इज बैक और इफ ही इज कमिंग बैक, इफ ही इज ऑलरेडी नहीं बैक नहीं, और वो नॉट अभी मुझे। नेशनल टी20 तो सही खेल रहा था अभी। आई गेस अब तो ठीक है वो। और इसने अच्छी बॉलिंग भी कराई, खासतौर से न्यू बॉल बॉलिंग बहुत अच्छी करा हाँ रहा था, वो भी स्विंग, नई बॉल तलवार को को वो लेके आ भी रहा अच्छा था। स्विंग करता है। अच्छा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। साकिब साकिब भाई, ऐसी अभी जो डोमेस्टिक T20 हमारा हुआ और अभी जो हमारा ये चल रहा है टेस्ट काइजम ट्रॉफी के चल रहे हैं मैचेस, तो इनको लेकर अभी कराची की जो वही जो आप लोग बात कर रहे हैं कि जो लोकल प्लेयर हमारे हैं, तो उनमें इन फॉर्म प्लेयर सबसे ज्यादा कौन है? यार इन फॉर्म तो आपके लोकल प्लेयर की बात करो ना। हम्म। बाबर आजम ने आज भी 82 मारा है जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे को। तो लाइक वो बंदा तो खैर कभी आउट ऑफ फॉर्म जरा मुश्किल ही अभी तक नजर आया है। तो इन फॉर्म तो वो है ही। बाकियों का अगर देखा जाए तो शर्जील ने T20 लाइक इट वाज गोइंग वेल, लाइक कोई उसने चार चांद नहीं लगा दिए थे, बट ही ही परफॉर्म्ड इन फ्लैशेस, मीडियोकर लेट्स था जस्ट पुट इट हाँ। दैट वे। नहीं नहीं, उसने कुछ शर कुछ में खेला, कुछ में नहीं खेला, बट जहां यार उसको खेलना शर्जील चाहिए था ने वहां नहीं वैसे खेला कोई उसने। लंबी इनिंग्स नहीं खेली मेरा ख्याल में, क्योंकि वो नहीं नहीं खेली। आ रहा है ठीक है 20 30 40 कर रहा है, मगर कोई ऐसी इनिंग्स अभी तक शर्जील ने नहीं खेली कि वो कहें वो शर्जील इज बैक। पुराना वाला शर्जील इज बैक, बट उसने हाँ 50s तो की हैं अभी। आई थिंक अभी जो वो हुआ है नेशनल T20 उसमें 50s की हैं। ही वाज आउट अभी सिंध के अभी दोबारा जो कायद आज़म ट्रॉफी है उसमें भी इस वाला मैच अब खेल रहा है। पहले 2 मैचेस नहीं खेला वो, बट ही इज हम्म। बैक इन दिस वन। उसने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ भी 77 मारे। आपको तो पता होना चाहिए साकिब भाई, सेंट्रल यार पंजाब वो के खिलाफ सेंट्रल पंजाब 77 वाले मारे थे। मैचेस मैंने, हाँ वो मैंने कुछ मैचेस तो देखे थे सेंट्रल पंजाब के, मगर KTK के ज्यादातर खिलाफ मैचेस में 90 मारा था इसने। हम्म। और बट वही है, मैंने जैसे कहा ना कि वो जो परफॉर्मेंस थी ना वो फ्लैशेस में थी। जो मुल्तान लेग था उसमें इसने स्कोर ज्यादा किए थे, रावलपिंडी में ज्यादा स्कोर कर नहीं सका था। हालांकि पिंडी तो काफी आसान पिच है। एनीवे यार बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगली टीम पे बात करते हैं कि कराची की हमने बात कर ली, लाहौर कलंदर्स सेकंड टीम। क्रिस लिन की जगह इकबाल लिए हैं, आबिद अली लिए हैं सलमान बट की जगह फाइनली। थैंक्सफुली सलमान बट इज गॉन, आई गेस वो तो वैसे भी रिटायर हो गया। और सिकुगे परसना जो श्रीलंका के ऑलराउंडर थे लेग स्पिनर, उसकी जगह आगा सलमान को लिया है। तो यार तमीम इकबाल की बात कर लेते हैं कि क्रिस लिन फॉर तमीम इकबाल कैसी पिक है? यार सिर्फ सर अगर मैं मैं बोलूं आई अगर थिंक सिर्फ तो क्रिस लिन
मैं आपको पहले भी बोला था, उसका वही मसला है कि वो जो है वो बॉल को चीर फाड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर उसके बरक्स तमीम इकबाल को देखें तो वो फिर भी थोड़ा कंपोज्ड और कैलकुलेटेड प्लेयर है, तो अगर स्पेशली इन अ चेस आई थिंक ही इज़ वेरी डिपेंडेबल और वो बड़ा कारामद साबित हो सकता है। यार आई एम अ फैन ऑफ तमीम इकबाल। तो और ही इज अ नोन परफॉर्मर ऑफ पीएसएल एज वेल। पहले जल्मी की तरफ से खेल के पीएसएल में परफॉर्म भी कर चुका है। तो आई आई पर्सनली थिंक, और मुझे ऑनेस्टली क्रिस लिन थोड़ा सा ओवररेटेड लगता है। आई वुड पर्सनली गो फॉर तमीम इकबाल एनी डे इन फ्रंट ऑफ क्रिस लिन। यार और वैसे अगर उसकी क्रिस लिन ने पीएसएल में एंड में उसने पिक कर लिया था और उसने जल्मी के खिलाफ एक अच्छी 50 की थी, मैच विनिंग 50 थी। और फिर मुल्तान के खिलाफ तो खाली स्टेडियम में तो उसने बड़ी अच्छी सेंचुरी भी स्कोर की। मगर तमीम में भी आप सही कह रहे हो कि जल्मी को हमेशा से वो आते साथ मारता मूरता नहीं था, खड़ा रहता था और मैच जिता के जाता था ज्यादातर। उसमें बहुत एबिलिटीज है ना, कि आप वो एंकर भी कर लेता है और वो जहां उसको एग्रेशन दिखाना है वो एग्रेशन भी दिखा लेता है। तो मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी पिक है। अब देखना ये है कि वो परफॉर्म करता है कि नहीं, पता चला यार बाद तमीम में का ये है आपको कि जगा उसने क्रिकेट देगा। ही नहीं खेली। मार्च में उसने कोई नहीं सर, इंटरनेशनल अभी क्रिकेट खेली थी, उसके अलावा वो तो कोई अपने साकिब भाई मैचेस खेल रहे हैं, महमूदुल्लाह जी, वर्सेस अभी वो तमीम और पता नहीं। तमीम 11 वर्सेस नजमुल और तमीम 11 वर्सेस हाँ महमूद का था। उसमें उसने एक में तो एक 50 मारी है, 57। हाँ और एक मैच में उसने आई थिंक 33 अगेंस्ट नजमुल, दोनों नजमुल 11 के अलावा। आई थिंक उसको बॉलिंग उनकी ज्यादा पसंद आ गई थी। उसके अलावा जो लास्ट उसके वनडेज हुए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ ही हुए थे मार्च में, तो उसने 2 सेंचुरियां जो सीरीज की थी खेली थी, उसमें उसकी 2 सेंचुरियां थी। तो और जो छोटी मोटी सेंचुरी नहीं थी, एक में 128 बनाए थे, एक में 158 बनाए हाँ। थे, यार 158। बांग्लादेशी प्लेयर्स वर्सेस जिम्बाब्वे इनसाइड बांग्लादेश तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। अगली पिक बात यार आबिद अली। मैं ये कह देता, लेकिन अभी हम ताजा ताजा जख्म खाए हम हुए हैं। मैं ताजा ताजा यार नहीं, बांग्लादेश अपने मुल्क में बहुत अच्छा खेलता है, हम उतना अच्छा नहीं खेलते जितना बांग्लादेश खेलता है। नहीं, हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तो हाँ लाइक उसकी देयर रीजंस टू आवर मैडनेस। चलो हाँ। उसके बाद में फिर किसी और प्रोग्राम में बात अच्छा करेंगे। अच्छा चलो साकिब सही, भाई, आबिद अली फॉर सलमान बट आई गेस लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। दोनों आराम आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं, मगर आबिद अली चूंकि पार्ट टाइम कीपिंग कर लेता है, तो एक लोकल विकेट कीपर अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पर आ जाए और लोकल विकेट कीपर चाहिए हो तो आबिद अली कर लेंगे। और आगा सलमान फॉर सी की कोई पर्सना, आगा सलमान पीएसएल 3 में आए थे, अच्छा खेले थे, पीएसएल 4 में फिर फ्लॉप हो गए और 5 में उनको चांस भी नहीं मिला और अब वापस आए हैं। एनीवे मुल्तान की बात करते हैं यार। मोइन अली नहीं आ रहे और उनकी जगह आ रहे महमूदुल्लाह, और फैबियन एलन की जगह ली है एडम लेथ। तो क्या फराज, क्या लग रहा है आपको कि मोइन अली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है वैसे मोइन अली फ्रॉम महमूदुल्लाह? यार मोइन अली मुझे तो हाँ, वैसे पर्सनली बड़ा पसंद है, तो दैट वुड बी अ बिग लॉस, क्योंकि ज़ाहिर है महमूदुल्लाह इज़ अ गुड प्लेयर नो डाउट, लेकिन मोइन अली जो स्पेशली मोइन अली का जो है कि अगर आप इसके T20 ब्लास्ट की परफॉर्मेंसेस उठा के देखें तो वो उनमें बिग मैच में खेलता है, स्पेशली जो उनकी टीम को खास कैप्टन भी था इस बार, तो वो मोइन अली इन T20 टूर्नामेंट इज आई वुड से बिग कमोडिटी टू हैव। अच्छा, दूसरा वो एडम लाइथ है साकिब भाई। हाँ यार आपको तो पता ही है मेरा। नहीं, मैंने कहा इससे पहले कि नीचे कमेंट में लोग लिखना शुरू कर दे। एडम लाइथ है वो, सुनने में एडम हाँ लाइफ टाइप हाँ। का लगता है, एडम लाइथ है वो। सो एडम लाइथ हैज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, वो काफी दफा इंग्लैंड की टीम से अंदर बाहर हो चुका है। सो मुझे T20 कैटेगरी का उसका इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन वो इंग्लैंड की टीम से मुझे याद है काफी दफा इन एंड आउट वो हो चुका है। सी प्रॉब्ली विल बी एबल टू शेड मच हाँ मोर लाइट ऑन हिम। यार, वो यॉर्कशायर से खेलता है। इज अगेन बैटिंग ऑलराउंडर। तो टू योर पॉइंट, हाँ, वो उसी बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ गैरी बैलेंस और ये जो रूट एंड एडम लिन। जहाँ जो रूट और गैरी बैलेंस जरा ज्यादा इन हुए, ये थोड़ा सा अंदर इन एंड आउट होता रहा विद इंग्लैंड। बट ही इज बीन बड़ा सीजन परफॉर्मर है फॉर यॉर्कशायर। अभी रिसेंटली जो T20 ब्लास्ट भी हुई थी उसमें अगेन हिट एंड मिस, बट वही है, he performed as he performs. But इसका जो है, the good thing about him is that he has a good healthy T20 strike rate, I think, which is what 144। 144 का इसका जो है हम्म ना वो स्ट्राइक रेट हम्म। है, जिसकी वजह से इसको टीम में लाया गया है। और अगेन सीजन है, एक्सपीरियंस्ड है। ये और बात है कि एक्सपीरियंस मोस्टली जो है वो इंग्लैंड की हद तक है,
So let's see how he performs in. ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसको कभी किसी लीग में देखा नहीं है वैसे सिवाय इंग्लैंड Yes, के। बिल्कुल। नेट वेस्ट के अलावा या ये वर्टिलिटी जो आजकल उसका नाम हो गया हुआ है, उसके अलावा तो कभी नहीं देखा कि ये कभी खेल रहा हो किसी लीग में। नहीं, बिल्कुल सही। आई एग्री। यही ज्यादा ट्रेवल नहीं किया बाहर इन्होंने, ज्यादा बाहर खेला नहीं है, बट मगर अगेन चले महमूदुल्लाह के एक्सपीरियंस साथ अगर है। जाते हैं, अगर तो महमूदुल्लाह अगर खेल रहे हैं तो मोइन अली तो ओपन कर रहा था ज्यादातर, तो आप मुल्तान के ओपनर्स क्यों कौन होंगे अगर महमूद आता है तो? आई गेस वो जिशान अशरफ या अपना जेम्स विंस तो होगा ही होगा। आई गेस दूसरी साइड पे किसके साथ जा सकते हैं? आई थिंक जेम्स विंस है इनके पास, जीशान अशरफ है, मैं वही देख रहा हूँ कि और क्या हो सकता है इनके। Since देखें अफरीदी तो करने से गया, राइट, तो नहीं, शान नहीं, मसूद, हाँ ठीक है, ये शान शान और मसूद भी उसके तो है साथ ना ही सर। जाएंगे, शान और विंस के साथ ही जाएंगे मेरे ख्याल में फिर। शान मसूद है, रोहिल नजीर है। हाँ रोहिल, अब जिशान और जो रोहिल में से खैर कोई ये खेलेगा, खैर वो तो हम स्क्वाड की बात करेंगे। आगे चलते हैं यार, आखिरी टीम पेशावर ज़ल्मी, जिसके काफी ज्यादा प्लेयर चले गए उस बेचारे के। तो पॉलर्ड की जगह फैफ डुप्लेसी, उसकी जगह लियम डॉसन की जगह उन्होंने ले लिया हार्डस विलियन। यार ये मुझे बड़ा धचका लगा क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा मैच भी पेशावर से लाहौर का, तो मैं चाहता था कि डॉसन खेले और सामने डंक खेल रहा हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर को अच्छा अच्छा। लेकिन यार आई थिंक इनको, आई नो इन्होंने प्लेयर्स ज्यादा खोए हैं, लेकिन इनकी टीम इतनी फिर भी बहुत अच्छी है, हाँ इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है। इनके पास जो कॉम्बिनेशन है लोकल प्लेयर्स का और इंटरनेशनल प्लेयर्स का, आई वुड बी रियली सरप्राइज कि ये टीम, हमने पहले भी कहा था जब हम पीएसएल शुरू हुई थी कि भाई पेशावर ज़ल्मी इज द टीम टू बीट फॉर। ये और बात है कि मुल्तान सुल्तान ने बड़ा सरप्राइज किया है हमें, हो सकता है वो एक और सरप्राइज करते रहे। लाहौर ने बड़ा सरप्राइज किया हमें, हो सकता है वो दे कंटिन्यू टू सरप्राइज अस, बट इट वुड बी रियली हार्ड टू बीट ज़ल्मी। आई थिंक द ओनली थिंग दैट वी हैव टू सी इज के हसन अली किस तरह वापस आते हैं, क्या यार हसन किस। अली की बात ये है कि एक तो ये कि वो इंजर्ड हो गया दोबारा, सेंट्रल पंजाब से कल परसों खेलते हुए ना इंजर्ड हो गया, एक वीक के लिए तो बाहर हो गया वो अच्छा, हालांकि 5 महीने कमर को ठीक करके ले आया था, मगर अब ये सेंट्रल पंजाब से खेलते हुए 3-4 दिन से अब वो नहीं खेल रहा, तो उसका भी इफी हो गया कि पता नहीं आगे वो रिहैब कर जाता है प्लेऑफ्स तक या नहीं। मगर आपको पता है कि पहले भी वो जख्मी हालत में जब वो नेशनल टीम से नहीं खेल रहा था, जल्मी से आके खेल लेता था वो और सबकी बैंड बजा देता था, तो वो जल्मी का बॉलर है वो, तो मोस्ट लाइकली वो अपने आप को शायद प्लेऑफ्स के लिए प्रिजर्व कर रहा होगा। हल्की फुल्की इंजरी उसने कहा कि यार इसको छोड़ो, आगे हमने प्लेऑफ्स खेलने हैं, तो जी। उसकी तैयारी करते हैं। चाहे यासिर शाह, लुइस ग्रिगोरी, ओह सॉरी ग्रेगरी, फराज तो तो यासिर शाह कह रहा है लुइस ग्रेगरी को, उसके बाद खुरम शहजाद जॉइंस प्लेस ऑफ आमिर खान। तो आमिर खान तो आई गेस फास्ट बॉलर था ना हसीब, और उसको जी, जगह खुरम शहजाद आए। खुरम शहजाद कौन है, मुझे इसका नहीं खुरम शहजाद ज्यादा भी फास्ट बॉलर हैं। ये अभी T20 में ये आई थिंक उनकी तरफ से खेल रहे थे यार। ये मुझे लाइक ये अभी आए थे टीम, आई थिंक वाज इट साउथ पंजाब या, बट ही इज अ फास्ट बॉलर। बड़ी निपी तुली इसने बॉलिंग की, निपी बॉलिंग की थी। निपी तुली नहीं, निपी बॉलिंग की थी, बॉल अंदर कट रही थी। सही। काफी है, लेकिन बट अगेन ही इज अ न्यू टैलेंट। स्टिल नीड टू सी, ज्यादा और देखना है कि किस तरह परफॉर्म करते हैं, बट मैंने थोड़ी बहुत इनकी बॉलिंग देखी थी, ही वाजंट बैड। सही, तो चले हमने सारी टीम्स की बातें की, तो हसीब आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे कि यार कोयटा की कोई बात ही नहीं कर रहे, तो मुझे बताएं कि वटू रिटायर हो गए हैं। आपके बड़े पुराने प्लेयर थे, 2-3 सीजन से खेल रहे थे तो मुझे बताएं कि वट्टू की रिटायरमेंट के ऊपर आपके क्या ख्याल है, क्योंकि नबील हाशमी तो उसको डायमंड में पिक करना चाह रहे थे कि शायद इस सीजन में ही हम डायमंड डूमंड में उठा लें उसको, तो व्हाट आर योर फीलिंग्स? I think it was a long time coming. पिछले 2 साल हमने उससे निकलवा लिए कोयटा में, तो that मेरे हिसाब से तो वही बोनस थे। But again, he had to retire at some point in time. तो अच्छा बिल्कुल यार बहुत ही, लेकिन खेला वो, ये फराज बता सकता है। फराज, आप सुना है कि दुबई में एक छोटी मोटी लीग हो रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें खेलता है ये वट्टू? ये खेला इस दफा? खेला है दुबई में, आईपीएल में बिल्कुल वो खेला है वो,
बिल्कुल और सीएसके की तरफ से खेला है, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। हाँ फाफ डुप्लेसी के साथ ये बल्कि ओपन कर रहा था हाँ कुछ मैचेस में। कुछ मैचेस अच्छे खेले, लेकिन लगर नजर आ रहा था उसमें कि उसकी जो है ना एक लथार्जी उसके अंदर आ गई थी, एक बिल्कुल बिल्कुल वो मतलब ही वाज नॉट हिमसेल्फ, सो उसको ही फेल्ट के स्ट्रगलिंग। टाइम टू या इट्स टाइम टू कॉल इट डे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट कॉलिंग इट अ डे, साकिब भाई, चक्कर ये है कि मेरा जो ये मैकबुक है ना, ये काफी पुराना हो चुका है और ये इतने सारे सॉफ्टवेयर के साथ ये हीट अप हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल हाँ है कि हम लोगों को फिलहाल शो खत्म, लेकिन शो खत्म करने से पहले साकिब भाई ये कि अच्छा, हमारा अभी अगले शो में क्या लोग एक्सपेक्ट करें, क्या हम लोग का फॉर्मेट रहेगा, किस चीज पे बात की जाएगी? यार, हम अभी जो स्क्वाड, अब ये जो फाइनल बैलेंस स्क्वाड बने हैं, इनको हम एक दफा और 5-5, 10-10 मिनट का रिव्यू करेंगे और एक फाइनल रेटिंग देंगे, और इसके अलावा हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। तो चले भी फिलहाल शो को एंड करते हैं। शो को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक बार फिर तालियां। और ये सो ताली तो सही थी, चीख क्यों मारा था बीच में? और जाते जाते ये एक कौन बार सा सॉन्ग है तुम्हारी वजह से तुम्हारे मैकबुक की बैंड बजी हुई है? यार, ये है ई कैम लाइव, जो कि अभी हमारे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है, तो देखिए हमने उनका जो है ना वो वेबसाइट भी स्क्रीन पे नीचे एम्बोर्स किया हुआ है। एनीवेज, सो ये था हमारा शो रिगार्डिंग बेसिकली द रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, जो कि कुछ रिप्लेसमेंट। टीम्स हमारी जो है उन्होंने नए प्लेयर उठाए हैं, क्योंकि काफ़ी प्लेयर जो है वो इस बार वापस नहीं आ रहे हैं पीएसएल के प्लेऑफ्स खेलने के लिए। बहरहाल हम लोग का जो है वो सीजन दोबारा से शुरू हो गया है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि हम लोग पीएसएल जो है वो हमारी यूएसपी है और पीएसएल को लेकर ही चलते हैं। तो इंशाल्लाह पीएसएल जिस तरह मैच करीब आएंगे, हम लोग जो है वो इस पे टीमों पे डिटेल शो करते रहेंगे और आपको जो है वो पीएसएल से आगाह रखेंगे, और जो है हम लोग एक बार बीच में लाइव भी करेंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन भी रहे। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं हूं फराज कासिम। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। अल्लाह हाफिज़।